अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो जो एक्सिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये सेकंड एलिमेंट है सिमेट्री के क्राइटेरिया का। फर्स्ट वन जो था वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेकंड वन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जो आइडेंटिटी है वो हर चीज़ में, हर एलिमेंट में प्रेजेंट होती है, तो उसे हम सिमेट्री के क्राइटेरिया में नहीं रखते, लेकिन सिमेट्री एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इसे हम लोग प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसके अलावा इसे मिरर प्लेन भी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका हम रिफ्लेक्शन लेते हैं, मतलब उसका हम मिरर इमेज लेते हैं। अब हम उस या मिरर प्लेन उसके सेंटर में रख देते हैं, उसके साइड पे रख देते हैं, उसके अबव रख देते हैं, बिलो रख देते हैं। हम लोग उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं, और अगर रिफ्लेक्शन के बाद मॉलिक्यूल अनएल्टर्ड है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। या हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल, जिस तरह से हम रोटेशन के बाद देखते थे कि वो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल आ गया, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है या प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन है, ये 3 टाइप्स का होता है। इसको हम डिनोट सिग्मा से करते हैं, लेकिन सिग्मा जो है वो 3 बार डिफरेंट होता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सिग्मा आ रहा है, मतलब हमारे पास जो हमने मिरर इमेज लिया है, ठीक है, या हम लोगों ने जो प्लेन पास किया है, वो प्लेन हमारे पास मिरर होगा जिसे हम पास करेंगे। तो अगर हम प्लेन पास कर रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में से, और वो प्लेन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आप सबको पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास वो एक्सिस होता है जहां पे रोटेशन में, किसी भी रोटेशन, कोई भी रोटेशन हो रही है मिनिमम एंगल पे, ठीक है, मैक्सिमम रोटेशन या रोटेशन हो रही है, एंगल हमारे पास मिनिमम होगा, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं सिग्मा वी। अगर परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह है कि प्रिंसिपल एक्सिस जी एक्सिस पे था या जिस पे भी था, उसके परपेंडिकुलर सिग्मा आ रहा है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं सिग्मा एच। अब आज हम सिग्मा वी और सिग्मा एच पहले देखेंगे, और एंड पे अगर टाइम बच गया तो सिग्मा डी भी देखेंगे। सिग्मा डी क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में सिग्मा वी प्रेजेंट है, और उस मॉलिक्यूल में उसी सिग्मा वी को 2 C2 कट कर रहे हैं। जैसे बेंजीन के केस में 2 C2 कट कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है, उस तरह के केस में हम लोग सिग्मा वी को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब सिग्मा वी की जगह पे हम सिग्मा डी लिख देते हैं, जहां पे 2 हमारे पास C2 एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों C2 प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये ना हो कि 2 C2 एक दूसरे को तो कट तो कर रहे हैं, लेकिन वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो तब हम सिग्मा वी को रिप्लेस नहीं करेंगे सिग्मा डी से, तो हम सिग्मा वी को रिप्लेस करेंगे सिग्मा डी से। अभी आप लोगों को जब मैं बता रही हूँ तो इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों को वो करवाऊंगी एग्जाम्पल्स, तो आप लोगों को क्लियर होने लग जाएगा। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास डिजिट है 2 के अंदर मैं एक मिरर रख देती हूँ, ठीक है, या मैं 2 के सामने एक मिरर रख देती हूँ, तो आप देखेंगे कि 2 वैसा नजर नहीं आएगा, ऐसा ही है ना। या मैं यूं करती हूँ, इस 2 के दरमियान में मिरर रख दूंगी कि ये आधा 2 कट के इधर हो जाए, आधा इधर हो जाए। तो जब मैं मिरर दरमियान में रखूंगी इसके, तो ये वाला 2 का जो पार्ट है, ये वाला आगे वाला पार्ट है, ये पीछे नजर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब जिस तरह का पीछे यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ से अगर मैं कट कर दूं, ठीक है, कट करके एक मिरर रख दूं, तो ये वाला पार्ट जो है ये पीछे जैसा नजर आएगा ना, इस तरह का नजर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह का नजर आने का मतलब ये है कि अगर मैं मिरर रख दूं, बीच में से इसे कट करके इसमें मिरर रख दूं, तो ये आगे और पीछे दोनों साइड से सेम नजर आना चाहिए जैसे ये रिफ्लेक्शन से पहले था। तो इसमें ये ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो डिजिट 2 है उसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हम ये अल्फाबेट देखें H, तो H में, H के अगर मैं सामने मिरर रख दूं, ठीक है, सामने मिरर रखने का मतलब है कि मैंने मिरर इसमें से पास, वही मिरर इसमें से पास करना है। सामने मिरर रखूंगी तो ये H वैसे का वैसे ही नजर आएगा, ठीक है, अनएल्टर्ड नजर आएगा, इक्विवेलेंट नजर आएगा। तो इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं क्या करूंगी, एक यहाँ पे दरमियान में इसके मिरर रख दूंगी, ठीक है, इधर दरमियान से मिरर गुजार दूंगी इसमें से। अब वो कैसे गुजारूंगी, एक मैं मिरर लूंगी, सपोज करें कि ये जो है ना,
इसे जैसे ही मिरर इसमें से गुजरेगा ये दो पीसेस में हो जाएगा, मतलब मिरर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इसमें से गुजर जाए। अब यहाँ से जब सेंटर से मिरर गुजरेगा तो ये वाला आप देखेंगे कि ये वाला जो एच है, एच का ये वाला जो हमारे पास इतना पोर्शन है वो वैसा ही नजर आएगा जैसा ये एच नजर आ रहा है। मतलब हमने मिरर पास कर दिया, मिरर पास करने के बाद अगर हम मिरर में से देखें तो हमें ये एच वैसे का वैसा ही नजर आएगा, ये एच चेंज नजर नहीं आएगा, ये अनएल्टर्ड एच होगा, ठीक है, सिमिलर एच होगा। तो इस एग्जांपल में एक ऑब्जेक्ट है और ये एक मिरर प्लेन है। ये जो पेपर है ये मिरर प्लेन है और ये जो नीचे है ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इस मिरर प्लेन को इस ऑब्जेक्ट में से पास करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, ये जो मैंने डायरेक्शन रखी हुई है ये वर्टिकल डायरेक्शन है, और अगर हम सपोज कर लें कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का यही प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो एक्सिस है यही प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो तरह से हम इसमें से प्लेन पास कर सकते हैं। पहली डायरेक्शन यही है जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। हम इस तरह से पास करेंगे तो ये दो पीसेस में कट हो जाएगा। अगर हम दूसरी तरह से वर्टिकल देखें तो इस तरह से होगा, ये भी प्लेन बीच में से पास होगा और ये दो पीसेस में कट हो जाएगा। ये दो जिस तरह से वो दो पीसेस में कट हुआ था इस तरह से ये हम प्लेन पास किया है और ये प्लेन जो है ये इसे दरमियान से कट करता हुआ गुजर जाएगा। अब ये दोनों सिग्मा वी थे। अगर हम इसके परपेंडिकुलर देखें तो ये सिग्मा एच है, ये इधर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से प्लेन हम पास करेंगे। हम यहाँ से प्लेन भी पास कर सकते हैं, हम इसके अबव भी रख सकते हैं, तो दोनों तरह से प्लेन को पास कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग परपेंडिकुलर भी और पैरेलल दोनों तरह से हम प्लेन को पास कर सकते हैं। अगर हम पैरेलल करेंगे तो वो सिग्मा वी होगा, अगर हम परपेंडिकुलर करेंगे तो सिग्मा एच होगा। और अगर यहाँ से दो C2 कट हो रही हैं जैसे बेंजीन का केस है तो उस टाइम में हम लोग सिग्मा वी को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा डी से। ये सिस स्ट्रक्चर है डाइक्लोरोइथेन का। तो यहाँ पर दो सिस स्ट्रक्चर है, मतलब दोनों जो क्लोरीन है वो एक ही साइड पे लगी हुई है और नीचे दोनों हाइड्रोजन हैं। तो ये ऊपर दोनों क्लोरीन है। अगर हम इसमें से प्लेन पास करें, अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, वाई डायरेक्शन में इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम यहाँ से प्लेन को पास करें तो किस तरह से प्लेन पास करेंगे, ये दो डायरेक्शन में हम प्लेन को पास कर सकते हैं। या तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर सकते हैं या हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इस तरह से ये प्लेन पास होगा। हम यहाँ से इस प्लेन को इस दोनों कार्बन के बीच में से पास करेंगे तो दोनों ये जो ऊपर वाले क्लोरीन है ये हमें नीचे नजर आने लग जाएंगे। जो रियल वाला स्ट्रक्चर है उसमें नीचे क्लोरीन नहीं है, नीचे दो हाइड्रोजन हैं, तो इसका मतलब है ये जो इसका प्लेन हमने प्लेन पास करने के बाद जो देखा स्ट्रक्चर वो ठीक नहीं था, वो सिमेट्रिकल प्रेजेंट नहीं है, या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ये परपेंडिकुलर था। अब दूसरी डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम दो तरह से देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक तो इस तरह से देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने जो ये प्लेन है हमारा, इस प्लेन को हम लोग पास करेंगे यहाँ से दोनों कार्बन के बीच में से, यहाँ दोनों क्लोरीन के बीच में से, दोनों कार्बन के बीच में से, और ये कट करता हुआ नीचे तक हाइड्रोजन के बीच में से पास हो जाएगा। तो दोनों तरह से यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब दोनों तरह से इसमें प्लेन ऑफ एक्सिस प्रेजेंट है या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन या मिरर प्लेन प्रेजेंट है। तो हम क्योंकि दोनों तरह से सिग्मा बी में ये जो वर्टिकल दोनों डायरेक्शन है सिग्मा बी और सिग्मा बी प्राइम दोनों में ये सिमेट्रिकल आ जाता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल आ जाएगा जब हम यहाँ से प्लेन को पास करेंगे। या हम इसको प्लेन को इसके सामने भी रख सकते हैं और इसका मिरर इमेज भी देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। सबसे पहले अब वाटर मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करेंगे, हमने एक प्लेन पास करना है। अब प्लेन पास करेंगे या तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर लेंगे या परपेंडिकुलर कर लेंगे। तो पहले हम लोग पैरेलल कर लेते हैं क्योंकि हमने देखा था ना पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा तो उसकी बेसिस पे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे कि सिग्मा वी है या सिग्मा एच है। कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो सिग्मा वी है, अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो वो सिग्मा एच है। अच्छा, अभी आप सिग्मा डी को हम एंड पे देखेंगे तो सिग्मा वी और सिग्मा एच को अच्छी तरह से समझ लें। अब यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसका वाई एक्सिस जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, वाई पर। तो हम वहीं पे एक प्लेन मिरर को वहां से पास कर देते हैं। हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन जो है वो दरमियान से आधा आधा कट गया, ठीक है, दरमियान हमने बिल्कुल ऑक्सीजन के दरमियान से वो मिरर गुजारा है। तो ऑक्सीजन तो सिमेट्रिकल आ गया है, मतलब वो वाला ऑक्सीजन इधर नजर आ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन उधर नजर आ रहा है।
हमने इस हाइड्रोजन को देखना है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इसी तरह का दूसरी साइड पे नजर आएगा अगर हम मिरर से इधर से देखें। अगर हम दूसरी तरफ इधर से देखें तो ये वाला हाइड्रोजन भी उस तरह से नजर आ रहा है। मतलब दोनों साइड पे इसमें अगर हम देखें मिरर इमेज, मतलब मिरर देखें अगर हम दोनों साइड से, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, वैसे का वैसा ही है। इसका मतलब है इसमें सिग्मा प्रेजेंट है। अब कौन सा सिग्मा प्रेजेंट है, सिग्मा बी प्रेजेंट है या सिग्मा एच प्रेजेंट है? अब ये डिपेंड करता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा था। यही इसका प्रिंसिपल एक्सिस था जहां से हमने इसको प्लेन पास किया है, और यही फिर इसका सिग्मा जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसे सिग्मा वी कहते हैं। तो ये हमारे पास सिग्मा वी आ गया। अब इसमें एक तो यहाँ पे हमें नजर आ गया। सेकंड कौन सा होता है, सेकंड यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें से मिरर को ऊपर से पास करें, मतलब या हम कह सकते हैं कि हम मिरर को इसके सामने रखें और, ठीक है, ये तो हमने सेंटर में रखा था ना, इसके दरमियान में रखा था। अगर हम इस वर्टिकल प्लेन में ही हम इसके सामने मिरर रख दें, या कुछ जगहों पे यूं भी कहा जाता है समझाने के लिए, दोनों एक ही बात है, समझाने के लिए यूं कहा जाता है कि हमने वो प्लेन इसके बीच में से पास किया है, वर्टिकल प्लेन ही है और प्रिंसिपल एक्सिस भी वर्टिकल प्लेन में ही था। तो वर्टिकल प्लेन में हम दो तरह से देखते हैं, देखें तो भी ये अनएल्टर्ड है। इसका मतलब है इसमें एक और सिग्मा बी भी प्रेजेंट है, तो उसे हम सिग्मा बी प्राइम कहते हैं, ठीक है। या हम दो ये कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में दो सिग्मा बी प्रेजेंट है। अब आ जाता है सिग्मा एच की बारी। सिग्मा एच का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे मिरर, यहाँ पे प्लेन रखने, ठीक है, मिरर प्लेन यहाँ पे रखने कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर नजर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे प्लेन हमने रख दिया है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऊपर नजर आने लग जाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऊपर नजर आएगा। अब ये एल्टर्ड हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि असल में अगर यूं होता कि जैसे प्लैटिनम क्लोराइड है तो उसमें चारों क्लोरीन एक पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी हमारे पास सिग्मा प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है। तो अगर हम लोगों ने प्लेन रख दिया है तो वो हाइड्रोजन और तरह का, ऑक्सीजन जो है वो और तरह का नजर आने लग जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अमोनिया की। अब अमोनिया में क्या होता है, हम लोग प्लेन पास करेंगे उसी तरह से जैसे पहले हमने पास किया था। तो पहला प्लेन जो पास करेंगे वो हम एक हाइड्रोजन में से करेंगे। अब वो एक हाइड्रोजन में से जब हम पास करेंगे तो आप देखें कि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक प्लेन पास करें, ये देखें हमने अगर प्लेन एक पास किया यहाँ से, ठीक है, हमने एक मिरर प्लेन मतलब मिरर दरमियान में रख दिया है। अब ये वाला हाइड्रोजन उस तरफ नजर आएगा, वो वाला हाइड्रोजन इस तरफ नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये अब ये इसी तरह से पड़ा हुआ है और हमने इसी तरह से इसको देखा है, जिस तरह से ये पड़ा हुआ था उसी तरह से हमने इसको देखा है, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने देखा है। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिग्मा वी। तो यहाँ पर एक सिग्मा वी है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा प्लेन कौन सा है। अब हम किसी और हाइड्रोजन में से मिरर पास कर देते हैं, ठीक है। इसमें से हमने कर दिया, अब इन दोनों में से किसी में से मिरर पास कर देते हैं। तो हम लोगों ने इसमें से मिरर पास कर दिया। अब आप देखें कि ये वाला हाइड्रोजन उस तरफ नजर आएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ नजर आएगा, मतलब इसमें एक और सिग्मा वी भी प्रेजेंट है। तीसरा आप देखें, तीसरा अब हमने इन दोनों को कर लिया था, इन दोनों में हमने प्लेन पास किया था। तीसरे वाले को देखें, हमने इस तरह से रखा है, तो ये वाला हाइड्रोजन उस तरफ नजर आएगा, वो वाला हाइड्रोजन इस तरफ। और ये जो दरमियान में हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, ये दरमियान से आधे आधे कट हो जाएंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो एटम है ना वो हम स्फेरिकल सोच रहे हैं कि एटम स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल तो चीज फौरन से दरमियान से कट हो जाती है। तो मसला होता है जो हमारे पास स्फेरिकल ना हो या किसी और पोजीशन में हो तो उसका, तो ये तो जो सर्कल्स हैं वो तो आराम से कट हो जाएंगे। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस करें, या रिप्लेस हम यूं इस सेंस में कह रहे हैं कि ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ नजर आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन उस तरफ नजर आ रहा है। तो मॉलिक्यूल ओवरऑल देखने में अनएल्टर्ड है, चेंज नहीं है मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मतलब है इसमें 3 सिग्मा वी प्रेजेंट है। हम कहते हैं सिग्मा वी प्राइम, सिग्मा वी डबल प्राइम। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें से दूसरे प्लेन में, मतलब हम इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन पास करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर कोई प्लेन पास करेंगे तो कहीं से भी ये सिमेट्रिकल नहीं आएगा, ठीक है। आप करके देख लें कि यहाँ से इसमें से प्लेन पास करें तो वो अल्टर्ड हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ से सामने इसके मिरर रख के देखें तो वो मिरर में मॉलिक्यूल चेंज होगा, मॉलिक्यूल वैसा नहीं नजर आएगा,
चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांस डाइक्लोरोइथीन। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो इसके डायगोनल्स हैं वहां पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, डायगोनल्स पे लोग एक प्लेन पास करते हैं। प्लेन पास कहाँ से करेंगे हम, या तो इस क्लोरीन को फिक्स इधर से प्लेन पास कर दें या यहाँ से प्लेन पास कर दें, तो मॉलिक्यूल जो है वो अनएल्टर्ड होगा। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने प्लेन पास किया। ठीक है, जब हमने प्लेन इस तरह से पास किया, मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो एटम्स हैं वो हमारे पास स्फेरिकल शेप में है। तो ये जो कार्बन है, क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन है, ये क्या होगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, या हम कहते हैं ये वाले, अगर हम दरमियान से जो इसका बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हम बॉन्ड से इसको कट करें। ठीक है, बॉन्ड से हम लोग ये दरमियान में अगर इसका सिर्फ बॉन्ड आ रहा है, कार्बन दोनों नहीं आ रहे, तो क्या होगा कि ये वाला कार्बन हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर लेगा, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर लेगा और मॉलिक्यूल अनएल्टर्ड होगा। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल था। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका, यहीं पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल था, तो इसमें यहाँ पर सिग्मा वी प्रेजेंट है। जब हमने यहाँ से मिरर पास किया तो मिरर में कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे को, मतलब हम यहाँ से देखें तो वही कार्बन हाइड्रोजन ऊपर नजर आ रहे हैं, हम यहाँ से इस तरफ से देखें तो वही कार्बन हाइड्रोजन इस तरफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास, हम दूसरी साइड पे प्लेन पास करके देख लेते हैं। दूसरी साइड पे प्लेन पास करेंगे तो तब भी इसी तरह से होगा, ये कार्बन और क्लोरीन एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे। मतलब हम लोग अगर देखें तो जो कार्बन और क्लोरीन इधर नजर आ रहे हैं, मिरर इमेज में भी वो वहां पर नजर आ रहा होगा, तो ये सिग्मा वी प्राइम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर हम मिरर को सामने रख के देखें, ठीक है, या हम इसमें से इसके जो यहाँ से सीधा इधर से दरमियान से प्लेन पास करें इस तरह से, तो तब हमारे पास जो इसका मिरर इमेज है वो नजर आ रहा होगा। तो तब हम कहते हैं कि हमारे पास एक और सिग्मा वी प्रेजेंट है। ये BF3 है नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास। तो BF3 में हम लोग क्या करेंगे, हमने उसी तरह से प्लेन पास करके देखने, मिरर हमने पास करके देख लेना। ठीक है, तो मिरर पास करके हम देखेंगे, पहला हम यहाँ से मिरर पास करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से मिरर पास करेंगे तो ये फ्लोरीन एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। अब ये जो मिरर है ना मॉलिक्यूल, ये इसी तरह से प्रेजेंट है, इसी तरह से पड़ा हुआ है। मतलब इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो उधर से हम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के देख रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि हम लोग सिग्मा वी को रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा डी से। वो कौन से केस में कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं जब जो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दो C2 एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पर सिग्मा वी को सिग्मा डी से रिप्लेस नहीं करेंगे। तो ये पहला हमारे पास आ गया सिग्मा वी। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, एक इस फ्लोरीन में से प्लेन पास कर देंगे, एक इसमें से कर देंगे। तो देख लें दोनों, एक हमने यहाँ से प्लेन पास किया है, तो हम लोगों को ये फ्लोरीन जो है वहां पे नजर आ रहा है, वो वाला यहाँ पे नजर आ रहा है, मॉलिक्यूल ओवरऑल अनअल्टर्ड है, तो ये सिग्मा वी प्राइम हो गया। इसी तरह तीसरा फ्लोरीन जो है वो हम यहाँ से देख लेंगे, तो ये भी मॉलिक्यूल अनअल्टर्ड है और यहाँ पर सिग्मा वी डबल प्राइम हो गया। अब तीसरा जो हमारे पास है वो यूं है कि हमने जो मॉलिक्यूल है उसके दरमियान से प्लेन पास करना है। हमने यहाँ मैं कहती हूँ कि सामने इसके मिरर रख दूंगी, तो सामने इसके जब मिरर रख दिया तो वो मॉलिक्यूल जो है वो अनअल्टर्ड है, क्योंकि ये सारा जो प्लेनर मॉलिक्यूल है, अगर ये प्लेनर ना होता, ये पैरामिडल होता, या इसका कोई बॉन्ड जो है वो बाहर को निकला होता, हमारी तरफ को होता या बैक साइड पे होता, तो वो अल्टर्ड होता, चेंज होता, ये अनअल्टर्ड है। तो इसको हम कहते हैं कि इसमें सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। 3 सिग्मा वी है और 1 सिग्मा एच प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं इसका बेंजीन का। अगर पीछे वाले सिग्मा वी और सिग्मा एच क्लियर हैं तो हम बेंजीन करते हैं, क्योंकि इसमें सिग्मा डी प्रेजेंट है। इसमें सिग्मा वी और सिग्मा एच के अलावा सिग्मा डी भी प्रेजेंट है। तो अगर आप लोगों को पीछे वाला बिल्कुल क्लियर है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैम जी हमारी, अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक प्लेन हमने पास किया है। ठीक है, हमने यहाँ से एक प्लेन पास किया है। अब यहाँ पर देखें कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये अगर हम उस तरफ को देखें, उधर से प्लेन में से देखें, मतलब मिरर के अंदर से देखें, तो हमें उस तरह का ही नजर आएगा जैसा ये सामने से मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन प्लेन के अंदर आ गया, तो यहाँ पर हाफ ऑफ मॉलिक्यूल कट हो गए, क्योंकि मॉलिक्यूल मैंने बताया एटम जो है, सॉरी एटम स्फेरिकल शेप के। ये सिग्मा वी है, क्योंकि ये वाला प्लेन जो है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सिग्मा वी है। लेकिन अगर हम देखें
मैंने जैसे पहले बताया था कि एक यहाँ से C2 इधर से कट हो रहा है, ठीक है, एक C2 इधर से कट हो रहा है। अब ये वाला जो दोनों C2 हैं ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को। जब ये एक दूसरे को कट कर रहे होंगे तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब ये परपेंडिकुलर होंगे प्रिंसिपल एक्सिस की और एक दूसरे को कट कर रहे होंगे तो तब हम सिग्मा वी को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा डी से। तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा डी से रिप्लेस कर देंगे सिग्मा वी को। तो ये जो इसका है यहाँ पर सिग्मा डी होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला हमारे पास एक प्लेन है, तो ये प्लेन तो सिग्मा एच होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, या हम कहते हैं सिग्मा वी के हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह वाला प्लेन जो है उसे हम कहते हैं कि ये सिग्मा एच है। यहाँ पर देखें कि ये तीनों कार्बन जो है ये ऊपर नजर आएंगे अगर हम मिरर में से देखें, और ऊपर वाले तीनों जो है वो नीचे नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ओवरऑल अनएल्टर्ड है। बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, तो इस वजह से इसमें बहुत सारे हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम एक प्लेन यहाँ से पास करेंगे इसके एक डायगोनल से, और तब हम देखेंगे तो मॉलिक्यूल अनएल्टर्ड होगा। इधर से हम पास करेंगे तो भी मॉलिक्यूल अनएल्टर्ड होगा। 4 हो गया। पांचवा प्लेन हम करेंगे इसके सामने मिरर रख देंगे, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, सामने मिरर रख देंगे या हम यहाँ से प्लेन को पास कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सामने इसके मिरर रख दिया, या हमने ये वाला प्लेन जो है इसमें से पास कर दिया, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल तब भी अनएल्टर्ड होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल, इसमें जो जितने सिग्मा वी प्रेजेंट हैं वो सारे सिग्मा वी जो है वो रिप्लेस कर जाएंगे सिग्मा उसके साथ डी के साथ, सिवाय इस वाले सिग्मा वी के, ठीक है। ये वाला जो सिग्मा वी है ये रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास इसमें जब हम देखेंगे इस प्लेन में हम जब देखेंगे तो जो C2 है वो पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो तब हम लोग इसमें जो यहाँ से प्लेन गुजरेगा, ये जो मैंने रेड वाला खुद से बनाया है, ये वाला जब हम लोग देखेंगे यहाँ से तो ये सिग्मा वी ही होगा, ये क्योंकि इसमें जो दोनों C2 हैं वो परपेंडिकुलर नहीं आ रहे, वो पैरेलल आ रहे हैं। तो ये वाला इसमें यहाँ पर 3 सिग्मा डी होंगे, एक सिग्मा एच होगा और एक सिग्मा वी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्वेरिएंट सेंटर। तो इन्वेरिएंट सेंटर थर्ड एलिमेंट है सिमेट्री के क्राइटेरिया का, और वैसे अगर हम लोग देखें तो ये फोर्थ वन आता है, आइडेंटिटी आता है फर्स्ट वन, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाता है, फिर प्लेन ऑफ एक्सिस जो हमने अभी पहले देखा है, उसके बाद आ जाता है इन्वेरिएंट सेंटर। तो इन्वेरिएंट सेंटर में क्या होता है, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 एक्सिस बनाए हैं, एक्स और वाई एक्सिस, और जी एक्सिस जो है वो हमारे यहाँ, तो जैसे यहाँ पर है तो ये हमारी डायरेक्शन में होगा या फिर ये बैक साइड पर होगा, ठीक है। हमने इसके परपेंडिकुलर अगर देखें तो ये हमारे साइड पर होगा या ये बैक साइड पर होगा। कि अगर कोई मॉलिक्यूल इस एक्सिस में प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उसके सामने दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, उसी डायरेक्शन में उसके सामने दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा है कि अगर इस डायरेक्शन में हमने जैसे अगर ये एक्स और वाई डायरेक्शन है तो उसके ऑपोजिट साइड पे माइनस एक्स और माइनस वाई में वही ऑब्जेक्ट होना चाहिए या वही एटम होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर देखें इस डायरेक्शन में कोई एटम प्रेजेंट है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे दूसरा एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके सेंटर में से ये गुजरनी चाहिए, ये लाइन जो है ये इसके सेंटर में से पास होनी चाहिए और यहाँ से इधर तक, ठीक है। ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, तो ये लाइन जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, एटम जो है वो दूसरी डायरेक्शन में उसी के बिल्कुल सामने होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि इन्वेरिएंट सेंटर प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पर जी एक्सिस भी हो तो ए जी एक्सिस जो है वो क्या होगा, वो हमारी तरफ होगा, उसका फेस जो है, एरो जो है वो हमारी डायरेक्शन में होगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप दीवार का कॉर्नर ले लें तो दीवार के कॉर्नर को आप देखें कि एक ये होगा, एक ये होगा, जो तीसरा है वो हमारी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो उसका जो माइनस में होगा वो माइनस वाला बैक साइड पर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इधर यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल होगा तो उस मॉलिक्यूल का जो ऑपोजिट है वो दूसरी डायरेक्शन में होगा, मतलब वो जितने भी इस तरह के एटम्स हैं जिनमें इस तरह एक एटम के सामने दूसरा एटम है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा एटम है, उसको हम कहते हैं कि उसमें इन्वेरिएंट सेंटर प्रेजेंट है, और उसे हम लिखते हैं आई से, ठीक है। जिसमें हमने नहीं बताना कि आई कितने हैं, I1 है, I2 है, नहीं, जो जिस मॉलिक्यूल को में इन्वेरिएंट सेंटर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं कि
उसको हम उसमें सिमेट्री एलिमेंट ऐड कर देते हैं आई। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, पहले बेंजीन की एग्जांपल है, ये बेंजीन की एग्जांपल है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें इन्वर्जन सेंटर है या नहीं है। अच्छा, अब ये है कार्बन और हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने देखें तो इसके बिल्कुल सामने एक और कार्बन और हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि एक जो एटम है उसने सेटिस्फाई कर दिया। अब जितने एटम प्रेजेंट हैं उन सबको सेटिस्फाई करना होगा, तभी इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि एक कार्बन के सामने तो हमने देख लिया, बाकी हम कार्बन को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें कि इसके ऑपोजिट साइड पे, इसका जो ऑपोजिट कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है, ये नीचे वाला। तो इसके ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में भी हमारे पास ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और उसके बाद थर्ड वाला कार्बन हाइड्रोजन है, उसके ऑपोजिट में भी होना चाहिए, तभी इसमें इन्वर्जन सेंटर होगा। तो हम यहाँ से देखें तो इसमें भी, इसके ऑपोजिट में भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये जो एक्सिस है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, आ गया, ये आ गया वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, और अगर हम इसमें इन्वर्जन सेंटर देखें तो इसका इन्वर्जन सेंटर क्या होगा, इसमें इन्वर्जन सेंटर होगा या नहीं होगा। ये देखें, ये हाइड्रोजन है तो इसके ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऑपोजिट में कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब इस वाले में देखें तो इसके ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। हमने पास हमेशा लाइन सेंटर में से करनी है, ओरिजिन में से पास होती हुई। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अमोनिया का। तो अगर अमोनिया में देखें तो इसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में देखें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह इस वाले हाइड्रोजन के ऑपोजिट में देखें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, और इस वाले थर्ड वाले हाइड्रोजन के ऑपोजिट में देखें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। तीनों के ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है कि अमोनिया में भी इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमारे पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, दरमियान में सल्फर है, और बाकी हमारे पास जो 6 फ्लोरीन्स अटैच हैं इसमें, एक फ्लोरीन अबव है, एक बिलो है, एक इस साइड लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, एक हमें फेस कर रही है फ्रंट साइड पे है, और एक बैक साइड पर है, ठीक है। 6 फ्लोरीन अटैच हैं। तो अगर हम लोग इसमें इन्वर्जन सेंटर देखें तो इन्वर्जन सेंटर इसमें प्रेजेंट है। इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट है ये देखें, एक फ्लोरीन यहाँ पर है और उसके सामने दूसरी फ्लोरीन है। इसी तरह ये इसके सामने देखिए अगर बैक साइड पर तो फ्लोरीन है, अबव जो है फ्लोरीन, उसी के सामने दूसरे कोऑर्डिनेट में बिलो एक और फ्लोरीन प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल है उसे हम कहते हैं कि उसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। तो इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड में इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है।